अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा कि $20 मैंने कैसे कमाए थे सर्टिके क्वेस्ट के ज़रिए। यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये $10 जो मुझे आए थे ये यहाँ सर्टिके स्काईनेट की तरफ से, और ये $10 उसके बाद जो है मैंने जो ट्वीट किया था उसके ज़रिए मेरे पास आए थे, तो टोटल $20 आए थे। ये आप किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में फिर से शुरू से हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा आज के वीडियो में। इसको जो है कंप्लीट देखें और इसमें दिखाए गए तरीके पर अमल करें। इंशाल्लाह आपको भी इसी तरीके से रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बन सकते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ हमें ये करनी है कि सर्टिके प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन अप करना होगा। मेरा तो अकाउंट साइन अप है, मैं साइन अप का तरीका भी बताऊंगा। उसके बाद में इसमें देखें क्वेस्ट अरीना होता है। अब तक लगभग इनके कितने 21 क्वेस्ट अरीना हो चुके हैं, जिसमें करीब $2,500, किसी में $5,000 तक के यहाँ पे जो है ना इनाम मिलते हैं क्वेस्ट अरीना में हमें क्वेस्ट करने से। लास्ट टाइम जिसमें मैं जीता था उसमें करीब देखें $10 मुझे क्वेस्ट अरीना में मिले थे और $10 ट्वीट करने पे। यहाँ पे जो है करीब 1500 लोगों को इनाम दिया गया था। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं 1500 लोगों की सीट थी, लेकिन इसमें 1021 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल जो है रिवॉर्ड पूल $2,500 का था। और यहाँ पे जो है उसकी डिटेल लिखी हुई है। गोल्डन टायर यानी टॉप 1 टायर 1 से लेके 10 रैंकिंग पे आने वालों को $20 डायरेक्ट मिले थे। सिल्वर टायर में 11 से 50 लोग थे, जिनकी रैंकिंग 11 से 50 थी, उनको $10 मिला था। और फिर 1450 सीटें जो हैं वो $1900 इनके दरमियान में शेयर हुआ था। ये सारी जो है जानकारी यहाँ पे दी हुई। उसी के साथ में आप क्वेस्ट अरीना में अगर आएँ, यहाँ पे जो है ना देखेंगे कि एक और इनका क्वेस्ट अभी आने वाला है जिसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। $2,500 का है ये भी टोटल रिवॉर्ड पूल, और इसमें भी 1500 सीटें हैं। तो मेरे हिसाब से रिवॉर्ड का सिस्टम उसी तरीके से होगा जैसे पहले था। बहरहाल अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं पता है सर्टिके स्काईनेट किस तरीके से काम करता है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, हम भी कैसे शुरुआत कर सकते हैं वगैरह, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आपको जो मैंने लिंक दी है, लिंक जिससे ज्वाइन करने के लिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे जो पहला कमेंट है मेरा, वहाँ पे मैंने उसको अपनी लिंक को कमेंट करके उसको पिन किया हुआ है। उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आप जो है सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। सर्टिके का आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन होगा, आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पे आप टॉप में देखेंगे तो आपको लॉगिन लिख के आएगा और यहाँ पे एक प्रोफाइल का आइकॉन बना होगा। ये जब आप फर्स्ट टाइम आप अकाउंट सर्टिके स्काईनेट पर आएंगे तो इस तरीके का आपके सामने रहेगा। टॉप राइट में जो लॉगिन का बटन आपको शो होगा वहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से पॉपअप आएगा और इसमें आपको ईमेल पासवर्ड का ऑप्शंस आएंगे। उसके साथ में यहाँ नीचे आपको साइन अप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, लॉगिन नहीं, साइन अप। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो साइन अप पे आपको क्लिक करना है। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको ईमेल पासवर्ड वगैरह पूछेगा, लेकिन साइन अप विथ गूगल का भी ऑप्शन आपको साथ में यहाँ पे शो हो जाएगा। ये नीचे मेरी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको साइन अप विथ गूगल पे क्लिक करना है। ठीक है, साइन अप विथ गूगल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका गूगल के ज़रिए ये साइन अप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। एक बार साइन अप कर लेने के बाद में आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरीके की ओपन होगी, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरीके का पेज आएगा, करीब ऐसा हो जाएगा, और आपका जो गूगल का प्रोफाइल है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे जाना है। पहला काम ये कर लें टेंशन फ्री होके, 2-4 मिनट लगेगा, प्रोफाइल अपना सेट कर लें। प्रोफाइल पे टैप करने के बाद में इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले टॉप में कनेक्ट सोशल अकाउंट्स, यहाँ पे आपको कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है। अपना टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड अगर है तो डिस्कॉर्ड, और जो है आपका ट्विटर का प्रोफाइल, तीनों को आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। ये ज़रूरी होता है रिवॉर्ड्स के लिए। उसके बाद में
जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आएगा लिंक वॉलेट। इसके ऊपर आपको टैप करना है और अपना वॉलेट जो आप EVM वॉलेट जो आप यूज़ करते हैं वो वॉलेट आपको जो है ना यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेने के बाद में तीसरा स्टेप यहाँ पे है कंप्लीट KYC। इस बटन पे क्लिक करके आपको सेल्फी लेगा और ID आपका मांगेगा, वो आपको काम यहाँ पे कर लेना है। वो तीनों स्टेप्स हो जाने के बाद में आपका प्रोफाइल बिल्कुल सेट है। अब आगे आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर कोई काम नहीं करना है, आपका प्रोफाइल बिल्कुल सेट है। हाँ, याद दहानी के लिए आप अपना जीमेल अकाउंट जिससे आपने इसको क्रिएट किया है उसको आपने अपने जो सोशल अकाउंट्स कनेक्ट किए हैं वो उनकी डिटेल, और आपने अपना जो क्रिप्टो वॉलेट यहाँ पे लिंक किया है उन तीनों को आप कहीं पर लिख कर रख लें। ठीक है। एनीवेज, यहाँ पे अकाउंट आपका क्रिएट हो जाने के बाद में अब सिंपल आपको करना क्या है, दो अहम चीज़ें हैं। सबसे पहली देखें, क्वेस्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लेफ़्ट साइड में मैंने क्लिक किया और अभी मैं हाँ ये देखें इस तरीके से विंडो ओपन होगी। क्वेस्ट अरीना में जो भी आता है, जो भी क्वेस्ट आएंगे वहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेस्ट अरीना आपके पास में आपको डेली नहीं मिलेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी कम है। जैसे जैसे ये सर्टिके स्काईनेट आगे बढ़ रहा है ये क्वेस्ट अरीना भी बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो अभी तो फ़िलहाल इतने ज़्यादा डेली आपको नहीं मिलेंगे, बट एनी हाउ कुछ ना कुछ तो यहाँ पे क्वेस्ट अरीना में प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं जिनके क्वेस्ट यानी क्वेश्चंस के आंसर्स का एक फन गेम समझ लें, वो करके आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल जाता है डॉलर में, US स्टेबल में। ऑल राइट, लेकिन एक अहम चीज़ यहाँ पे होती है। ठीक है, तो आप पूछेंगे सर क्या हम क्वेस्ट अरीना का ही वेट करते रहें और कब आएगा हमें पता भी नहीं चलेगा? तो देखें, क्वेस्ट अरीना जब भी आएगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन व कमेंट में जो है मैं दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे क्वेस्ट अरीना कब आ रहा है उसकी डिटेल आपको मिलती रहेगी। मगर साथ ही साथ आप यहाँ पे टॉप राइट में देखें। अच्छा, उस चीज़ पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ। देखिए, क्वेस्ट अरीना में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ ये डिटेल आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा 100 जेम्स जो है ना एंट्री कॉस्ट होगा इस क्वेस्ट अरीना में, जिसमें हमें $2500 का प्राइस पूल है। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 100 जेम टिकट के तौर पे आपके लगेंगे। अच्छा, अब सर ये जेम्स क्या होते हैं? तो देखें, जेम्स ये सर्टिके में ही पॉइंट्स हमें मिलते हैं, फ्री में मिलते हैं, हमें बाय नहीं करने। उनको कलेक्ट करने के लिए एक पूरा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हमें काम करना पड़ेगा। देखें, जो डेली टास्क होते हैं उनमें जैम्स होते हैं। आज 5 जैम यहाँ पे हमें मिल सकते हैं और हर 12 घंटे बाद में हमें डेली टास्क करने पे हमें जैम मिलते हैं। और ये टास्क बड़े सिंपल हैं, इनके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था डेली टास्क कैसे करना है, एक बार मैं फिर यहाँ पे बता देता हूँ। देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 टास्क हैं, इनको कंप्लीट करने पे हमें डेली टास्क के जैम्स मिलेंगे। पहला क्या है, लाइक पल्सेस। इसको मैंने राइट क्लिक गो बटन पर करके मैंने ओपन इन न्यू टैप किया ताकि मेरा ये वाला पेज जो है वो जूं का तूं रहे, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। यहाँ पे आने के बाद में देखें न्यू विंडो में मेरे ये ओपन हो गया, इसको डेस्कटॉप से करें अच्छा होगा। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये पल्सेस हैं, इन पल्सेस को लाइक करने को कहा गया है। 3 पल्सेस को हम लाइक कर लेंगे। पल्सेस आर नथिंग बट न्यूज़ की हेडलाइंस हैं, समझ लें ऐसे, उन्हें हमें लाइक करना है। मैंने 3 को लाइक कर लिया। देखें यहाँ पे मैं अपने पेज पे दोबारा आया तो यहाँ पे मुझे जो है यहाँ पे क्लेम बटन शो होने लगा है। क्लेम बटन पे मैं क्लिक करूँगा, वेरिफिकेशन लेगा और ये देखें ये 1 जैम हमें मिल गया, वो चला गया क्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लेम्ड आ गया। उसी तरीके से अब दूसरा जो यहाँ पे टास्क है, ओट बूस्टेड प्रोजेक्ट। बूस्टेड प्रोजेक्ट्स गो का जो बटन है उसके ऊपर मैं लेफ़्ट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब पर क्लिक करूँगा ताकि वो साइड में मेरे यहाँ पे ये मेरे ओपन हो। यहाँ पे देखें, ये जो आप विंडो देख रहे हैं यहाँ पे बूस्टेड एडिशन के अंदर जो प्रोजेक्ट हैं इनको वोट करने के लिए कहा गया था। यहाँ पे मैं बूस्टेड एडिशन के 3 प्रोजेक्ट्स को ओपन करूँगा न्यू टैब में और उन्हें वोटिंग करूँगा। देखते जाएँ कैसे करूँगा। वोटिंग करने पे मेरा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने न्यू टैब में इसको ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैं रेट नाउ पे राइट साइड में आप देखें तो यहाँ पे रेट नाउ है। यहाँ पे जाने के बाद में इसको क्लिक करके यहाँ पे 5 स्टार चूज़ किया, कम्युनिटी चूज़ किया और ये सिक्योर पर जाकर इसको मैं सबमिट कर दूँगा। मेरी वोटिंग यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। ये मेरी वोटिंग इस पे सबमिट हो गई है। अब मैं सेकंड प्रोजेक्ट ओपन करूँगा और यहाँ पे भी मैं रेट नाउ पे आऊँगा
रेट नाउ पे टैप करने के बाद में 5 स्टार रेटिंग लेने के बाद में कम्युनिटी सिक्योर, और इसको मैं सबमिट कर दूंगा अपनी रेटिंग को। ये मेरी सेकंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी वोटिंग हो गई है। अब मैं थर्ड प्रोजेक्ट पे आऊँगा और उसे भी ओपन करके यहाँ पे मैं रेट नाउ के बटन पे जाऊँगा और 5 स्टार रेटिंग दूंगा उनको, कम्युनिटी और सिक्योर को सबमिट कर दूँगा। ये 3 प्रोजेक्ट्स को मैंने वोटिंग यहाँ पे दे दिया। मैं अपने फर्स्ट पेज पर दोबारा आऊँगा, यहाँ ये टैब से पे क्लिक करके, और यहाँ पे मैं देखूँगा तो ये देखें क्लेम बटन मुझे शो होने लगा है। ठीक है, प्रोजेक्ट वोट प्रोजेक्ट्स इन टीम वेरीफाइड लीडर बोर्ड, ठीक है, ये वाला हम क्लेम कर लेते हैं। बूस्टेड प्रोजेक्ट में मेरे सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट की वोटिंग कंप्लीट दिखा रहा है, एक प्रोजेक्ट को और हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर और लास्ट वाले को इसको ओपन करके इसको भी हम वोटिंग कर देते हैं। रेट नाउ पे क्लिक किया, 5 स्टार लिया, कम्युनिटी चूज़ किया, सिक्योर चूज़ किया और सबमिट बटन पे मैंने टैप कर दिया। टैप करने के बाद में मैं फर्स्ट पेज पे दोबारा आता हूँ। देखें ये वोट बूस्टेड प्रोजेक्ट का जो है ये क्लेम का बटन यहाँ पे पॉप हो गया। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये वेरिफिकेशन का टैब आएगा और उसके बाद में ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये टास्क भी कंप्लीट हो गया है। सारे जो मेरे टैब थे मैंने उनको क्लोज कर दिया है, क्लीन रखें अपने ब्राउज़र को। ओके, अब जो है हम आ जाते हैं दोबारा से ऐड प्रोजेक्ट्स टू वॉच लिस्ट। ये हमारा अगला टास्क है। इसको कैसे पूरा करना है, गो पे हम राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करेंगे। न्यू टैब में ओपन करने के बाद में हम थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स को हमें वॉच लिस्ट में ऐड करने को कहा गया है। कैसे करना है वो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखें ये स्टार का बटन जो शो बना हुआ है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और इसे हमें अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट मेरी यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है, अलग से मैंने न्यू प्रोजेक्ट लिस्ट बनाई हुई थी तो इसलिए मुझे ऐसे शो रहा है। आपको डायरेक्ट सिर्फ ऐड टू वॉच लिस्ट ऑप्शन आएगा, आपको प्लस वाले बटन पे क्लिक कर देना, वो ऐड हो जाएगा। 3 प्रोजेक्ट्स को मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया है। दोबारा मैं पिछले पेज पे आया हूँ और यहाँ क्लेम बटन पे देख रहा हूँ तो ये यहाँ पे क्लेम बटन मेरा आ गया है। इसको मैंने क्लिक करके अब मैं वेरिफिकेशन हो चुका है, मेरा जमा हो गया। ऑल राइट, नेक्स्ट टास्क है लाइक प्रोजेक्ट्स ऑन टॉप D5 प्रोजेक्ट्स ऑन सुई। ये वाले टास्क को करने के लिए भी मैं न्यू टैब में ओपन करूँगा और ये यहाँ पे मेरे न्यू टैब में ओपन हो गया। इनको लाइक करने को कहा गया। लाइक बटन कहाँ है, ये यहाँ पे आप देखें तो लाइक लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट्स को मुझे लाइक करना है। अब ये मेरे सारे प्रोजेक्ट्स चूँकि लाइक है, मैं डेली टास्क करता हूँ तो इस वजह से मुझे सारे प्रोजेक्ट्स लाइक्ड हैं। अब मैं 3 को अनलाइक करके मैं दोबारा से लाइक करूँगा ताकि वेरिफिकेशन क्लेम का जो बटन है वो मेरा शो हो जाए। मैं दोबारा मैंने 3 प्रोजेक्ट्स को लाइक कर लिया है और मैं दोबारा अपने पिछले पेज पे गया हूँ, मेन पेज पर, और यहाँ क्लेम का बटन देखिए आ गया है। इसको मैं टैप करूँगा, ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन लेगा और ये कंप्लीट हो गया। 5 टास्क मेरे डेली के कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5। गिफ्ट बॉक्स यहाँ पे शो होगा, इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा जेम्स मिलेंगे। ओपन बॉक्स करेंगे। ओपन बॉक्स करने के बाद में यहाँ पे देखें मुझे XP मिला 75 XP, उससे मेरा लेवल अप होगा। कभी हमें XP मिलता है और कभी हमें जेम्स मिलते हैं। ऑल राइट, तो ये डेली टास्क करके हमें यहाँ जेम्स अकुमुलेट करने 329 जेम्स मेरे पास हैं। 5 हार्ट्स हैं। हार्ट्स यूज़ करते हैं जब आंसर गलत हो जाता है तब के काम आता है हमारे लिए। और ये XP मेरे पास 14,930 है XP, ये मेरे लेवल को अप करने में काम आती है। एक्स्ट्रा और अगर जेम्स हमें कलेक्ट करने हैं कि सर मेरे पास तो इतने जेम नहीं है, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे और जेम्स कलेक्ट करने, तो और जेम्स कलेक्ट करने के लिए आपको ना सिंपली यहाँ पे आ जाना। ये पहले डेली टास्क तो आप कर लिए, उसके बाद में ये क्वेस्ट के टैब पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बूस्टेड एडिशन टॉप में जो शो हो रहा है, इसके नीचे आपको देखें मेरे कंप्लीटेड दिखा रहे हैं। आपको इन कंप्लीटेड नहीं शो होगा बल्कि आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। 3 जेम यहाँ मिल रहे हैं और यहाँ पे 40 XP मिल रहा है। यहाँ पे भी 3 जेम और 40 XP, 3 जेम और यहाँ पे 40 XP। तो इन बूस्टेड एडिशन वाले क्वेस्ट को आप करके सिंपल जो है आप यहाँ पे अकुमुलेट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक क्वेस्ट सिंपल सा करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये जो क्वेस्ट को करके हम किस तरीके से यहाँ पे और जेम्स को कलेक्ट कर सकते हैं, वो कैसे होगा वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। शुरू में स्टार्टिंग में सिंपल आपके जो क्वेस्ट होंगे सिंपल होंगे। मेरे जो है लेवल 7 के हैं तो थोड़े से टफ हैं, लेकिन तो फिर भी जो है इसको आप देखें, वॉच करें। इसके ऊपर मैंने क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मेरे सामने इस तरीके से ओपन हो गया, मास्टरिंग ब्रिज ट्रेसिंग, डाइव इनटू एसेंशियल्स। अब ये इसके बाद इस टॉपिक पे बात हो रही है, इसको हमको स्टार्ट क्वेस्ट करना है और रीडिंग करना है।
ठीक है, पहले थ्योरी होगी, रीडिंग करना है और लास्ट में क्वेश्चन आंसर आएंगे, उनको हमको आंसर करना है और वो आंसर कर देंगे तो हमें जैम मिल जाएंगे। अब इनकी रीडिंग के लिए बहुत से लोग एआई और ट्रांसलेटर्स का भी यूज़ करते हैं और उससे रीड कर लेते हैं और फिर बाद में क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। आपको जो टेक्निक सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि मैं हर एक क्वेस्ट के ऊपर इस तरीके से क्या क्वेश्चन के आंसर हैं वो भी मैं आपको बताऊं या उसके ऊपर भी हेल्प चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, फिर मैं आपको उसमें आगे उसके ऊपर काम करूँगा। देखें, पहला क्या, अंडरस्टैंडिंग ब्रिज ट्रेसिंग। पहले मैं से पढ़ लेता हूं। ब्रिज ट्रेसिंग इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ असेट्स अक्रॉस डिफरेंट ब्लॉकचेन यूजिंग ब्रिजेस व्हिच इनेबल्स इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन नेटवर्क। दिस प्रोसेस वेरीज इन कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन रीजन एंड ट्रांजैक्शन डिटेल। चेन आईडीज एंड देयर इंपैक्ट। चेन आईडीज आर यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ईच ब्लॉकचेन क्रूशियल आइडेंटिफायर यूजिंग। ठीक है, इनको आपको रीडिंग करने करेक्ट चेन 5 स्लाइड्स होंगी इसमें। ट्रेसिंग सिंपल ब्रिजेस ट्रांजैक्शंस आर इन्वॉल्व ट्रांसफर बिटवीन इवन कंपैटिबल चेन्स यूजिंग द सेम वॉलेट एड्रेस। दिस कैन बी इजीली ट्रेस्ड बाय checking the received wallet on the destination वगैरह। अच्छा, decoding transaction input data for more complex transaction you may need to decode the input data in the transaction logs. Decoding reveals essential details like the destination chains and receipt address, helping the trace वगैरह। यहाँ पे सारी डिटेल पड़ी हुई। Using timing analysis for tracing when explicit details are not available, timely analysis helps match transactions by comparing the time and amount of assets sent across chains. This technique is particularly useful when tracing less significant. Okay, practical application for bridge tracing. Practical application real bridge using chain IDs, decoding input data and timely analysis. This hands-on approach will solidify your understanding and prepare you for more complex scenarios. ठीक है, अब ये आगे ब्लॉक। What is the primary purpose of chain ID in bridge? To uniquely identify specific blockchain network to identify the type of। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन आना चाहिए। ओके, सही है। What technique can be used to trace transaction when explicit details are not available? एड्रेस मैचिंग, टाइम एनालिसिस, चैन आईडी एनालिसिस। चैन आईडी रॉन्ग है, एड्रेस मैचिंग और टाइम एनालिसिस आई थिंक टाइमिंग एनालिसिस, यस टाइमिंग एनालिसिस इज करेक्ट। व्हाट डज डिकोडिंग द इनपुट डेटा ऑफ अ ट्रांजैक्शन हेल्प यू डिस्कवर द डेस्टिनेशन चैन एंड रिसिप्ट एड्रेस? दिस इज द करेक्ट आंसर। हमने तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए हैं और हमें जो है 2 जैम और 25 एक्सपी यहाँ पे हमें मिल गया है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेस्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। यू कैन यूज़ ट्रांसलेटर। ठीक है, आप चाहें तो गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर लें या किसी एआई का यूज़ कर लें, आपका काम फास्ट हो जाएगा, जल्दी आपको जैम यहाँ पे एक्सपीज यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। वो सारे एक्सपीज आपको यहाँ पे शो होते रहेंगे। यहाँ पे जब आप प्रोफाइल पे जाते हैं, सॉरी यहाँ पे आपको टॉप में सब कुछ शो होगा। और क्वेस्ट अरीना के अंदर जैसे ही यहाँ पे अर्निंग की अपॉर्चुनिटी आती है उसको मिस नहीं करना है। यहाँ पे देखें, अभी अपकमिंग का टैग आ रहा है, ये अपकमिंग का टैग आ रहा है। मैं इसको डेली मॉनिटर करता हूँ और मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगी तो मैं जो है ना आपको अपडेट करूँगा। बल्कि यहाँ पे काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, तो ये जो है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छे खासे जैम्स आपके पास जमा हो गए। अगर आपके पास जैम्स नहीं है तो फिर आपको जो है जैम्स अकुमुलेट करना शुरू करना होगा। इसमें आपको देर नहीं करनी होगी, डेली के 3-4 मिनट लगा के आप अच्छे खासे जैम्स कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लें, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं या आप फेसबुक पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।